Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। रेडियो उड़ान पर होने वाला है आप लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं आरजे राहुल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं कहानियों का पिटारा, हर रविवार रात 10 बजे और रिपीट मंडे शाम 5 बजे, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगा अलग अलग प्रकार की कहानियां। तो सुनना मत भूलिएगा कहानियों का पिटारा ओनली वन रेडियो उड़ान पर। अभी लॉगिन करें www.radioudan.com या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अभी इंस्टॉल करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप। जब हर्षोन्मत्त वानरों का तुमुल नाद सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और आशंका ने उसे आ घेरा, उसने तत्काल मंत्रियों से कहा, वानर सेना में इतना उत्साह कैसे आ गया? मेघनाथ ने तो राम और लक्ष्मण का वध कर दिया था। शीघ्र पता लगाकर आओ, इसका क्या कारण है? कहीं भरत तो अयोध्या से विशाल सेना लेकर नहीं आ गया? आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है जो वानर सेना राम की मृत्यु का दुख भूलकर गर्जना कर रही है? तभी एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी, राम और लक्ष्मण मरे नहीं हैं, वे नागपाश से मुक्त होकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनते ही रावण का मुख फीका पड़ गया। उसने क्रोधित होकर पराक्रमी धूमाक्ष को आज्ञा दी, हे वीर श्रेष्ठ धूमाक्ष, तुमने अब तक अनेकों बार अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया है। तुम सहस्त्रों वीरों को अकेले मार सकते हो। एक विशाल सेना लेकर जाओ और राम लक्ष्मण सहित शत्रु की सेना का वध करो। रावण की आज्ञा पाते ही शूल, गदा, तोमर, भाले, पट्टिश आदि शस्त्रों से युक्त राक्षसों की विशाल सेना लेकर धूमाक्ष रणभूमि में जा पहुंचा। इस विशाल वाहिनी को देखकर वानर सेना घोर गर्जना करती हुई उस पर टूट पड़ी। धूमाक्ष कंक पत्रों वाले तीक्ष्ण बाणों से वानरों को घायल करने लगा। वे भी राक्षसों के वार बचाकर बड़े बड़े शिलाखंड ले आकाश में उड़कर उन पर फेंकने लगे। आकाश को उद्यत
राक्षसी सेना को अपने प्राण बचाने कठिन हो गए। फिर भी राक्षस सेना का एक भाग अपने प्राणों की चिंता न करके वाणों, त्रिशूलों आदि से वानरों का लहू बहा रहा था। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगी। जिधर देखो उधर राक्षसों और वानरों के रुंड मुंड दिखाई देते थे। कानों के पर्दे फाड़ने वाला चीत्कार और हाहाकार सुनाई दे रहा था। रणोन्मत्त धूमाक्ष हताहत वीरों के शरीरों को रौंदता हुआ अपने अग्नि बाणों से वानर सेना को भस्मीभूत कर रहा था। उसके आक्रमण की ताब न लेकर वानर सेना इधर उधर भागने लगी। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर हनुमान ने क्रोध से भरकर एक विशाल शिला उखाड़ी और लक्ष्य तान कर धूमाक्ष की ओर फेंक दी। उस शिला को अपनी ओर आता देख वह फुर्ती से रथ से कूद पड़ा। इस बीच रथ चूर चूर हो चुका था। घोड़े और सारथी मर चुके थे। राक्षस सेनापति को इस प्रकार बचता देख हनुमान का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने दांतों नाखूनों से उनके और धूमाक्ष के बीच में आने वाले राक्षस समुदाय का विनाश करके मार्ग साफ कर लिया। जब उसने हनुमान को भयंकर रूप से अपनी ओर आते देखा तो लोहे के कांटों से भरी गदा उठाकर उनके सिर पर दे मारी। हनुमान ने वार बचाकर एक भारी शिला उठाई और आकाश में उड़कर धूमाक्ष को दे मारी। इससे उसके शरीर की समस्त हड्डियां टूट गई और वो पृथ्वी पर गिरकर यमलोक से धार गया। उसके मरते ही राक्षस भी भाग छूटे। रावण ने जब धूमाक्ष की मृत्यु का समाचार सुना, क्रोध से वो पागल हो गया। उसके नेत्रों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने व्रजदंत को बुलाकर आज्ञा दी कि वह राम, लक्ष्मण और हनुमान सहित वानर सेना का वध करके अपने शौर्य का परिचय दे। व्रजदंत जितना वीर था उससे अधिक मायावी था। वो अपने भीष्म कर्मा पराक्रमी सेना को लेकर दक्षिण द्वार से चला। युद्धभूमि में पहुंचते ही उसने अपने सम्मुख अंगद को पाया, जो अपनी सेना के साथ उससे युद्ध करने के लिए तत्पर खड़ा था। व्रजदंत को देखते ही वानर सेना किचकिचाकर राक्षसों पर टूट पड़ी। दोनों ओर से भयंकर मारकाट मच गई। संपूर्ण युद्ध भूमि रुंड मुंडों से हताहत सैनिकों, रक्त के नालों और सरिताओं से भर गई। रक्त सरिताओं में नाना प्रकार के शस्त्र, अस्त्र, कटे हुए हाथ, मस्तक छोटे छोटे दीपों की भांति दिखाई देने लगे। अंगद तथा वानर सेनापतियों द्वारा बार बार की जाने वाली सिंह गर्जना ने राक्षस सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। जब उन्हें अपने चारों ओर राक्षसों के कटे अंग दिखाई देने लगे तो वो अपने प्राणों के मोह से रणभूमि से पलायन करने लगे। अपनी सेना को मरते, कटते और कायरों की तरह भागते देखकर व्रजदंत दुगने पराक्रम और क्रोध से युद्ध करने लगा। उसने तीक्ष्णतर बाणों का प्रयोग करके वानरों को घायल करना आरंभ कर दिया। व्रजदंत के भयानक आक्रमण से प्रेरित होकर वानर सेना भी इधर उधर छिपने लगी। उनकी यह दशा देखकर अंगद ने उस राक्षस सेनापति को ललकारा, व्रजदंत, तूने बहुत मारकाट कर ली, तेरा अंत समय आ गया है। अब मैं तुझे धूमाक्ष के पास भेजता हूँ। यह कहकर अंगद उससे जाकर भिड़ गए। दोनों महान योद्धा मस्त हाथियों की भांति एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों ही रक्त से लथपथ हो गए। फिर अवसर पाकर अंगद ने तलवार से व्रजदंत का सिर काट डाला। अपने सेनापति के मरते ही राक्षस सेना मैदान से भाग खड़ी हुई। बालीपुत्र अंगद के हाथों व्रजदंत के वध का समाचार सुनकर रावण ने सेनापति अकंपन को उनके शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राम लक्ष्मण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। महापराक्रमी अकंपन सोने के रथ में बैठकर असंख्य चुने हुए भयानक नेत्रों वाले भयानक राक्षस सैनिकों के साथ नगर से बाहर निकला। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अकंपन नाम से विख्यात था। रणभूमि पर पहुंचते ही दशों दिशाओं को कांपने वाला सिंहनाद किया। उसके सिंहनाद से अविचल वीर वानर सेना राक्षस दल पर टूट पड़ी। एक बार फिर अभूतपूर्व युद्ध आरंभ हो गया। उन सब के ललकारने और गरजने के स्वर
के सामने सागर की गर्जना भी फीकी प्रतीत होने लगी। परस्पर युद्ध करते हुए वानरों और राक्षसों के द्वारा उड़ाई जा रही धूल से पूरा वातावरण अंधकारमय हो गया। उस महा अंधकार में योद्धा अपने तथा विपक्षी दल के सैनिकों में भेद न कर सके। वानर वानरों को, राक्षस राक्षसों को मारने लगे। इस युद्ध में वीर वानर कुमुद, नल, मैंद, द्विद ने कुपित होकर अपना उत्तम वेग प्रकट किया और उनके इस वेग से उत्साहित वानरों ने क्रुद्ध होकर वृक्षों, शिलाओं, दांतों और नाखूनों से रिपुदल में भयंकर मारकाट मचा दी, जिससे उनके पांव उखड़ने लगे। अपनी सेना के पैर उखड़ते देखकर अकंपन मेघों के समान गर्जना करके अग्नि बाणों से वानर दल को जलाने लगा। वानर सेना को इस प्रकार अग्नि में भस्म होते देखकर परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान ने आगे बढ़कर अकंपन को ललकारा। जब अन्य वानरों ने हनुमान का रौद्र रूप देखा तो वे उनके साथ फिर फुर्ती से युद्ध करने लगे। उधर हनुमान को देखकर अकंपन भी गरजा। उसने अपने तरकस से तीक्ष्ण बाण निकालकर हनुमान को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने वार करके एक विशाल शिला अकंपन की ओर फेंकी। जब तक वह शिला अकंपन तक पहुंचती, तब तक उसने अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर उस शिला को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार शिला के नष्ट होने पर हनुमान ने कर्णिकार का वृक्ष उखाड़कर अकंपन की ओर फेंका। अकंपन ने अपने एक बाण से उस वृक्ष को भी नष्ट कर दिया और एक साथ 14 बाण छोड़कर हनुमान के शरीर को रक्त रंजित कर दिया। इससे हनुमान की क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर अकंपन के सिर पर दे मारा। इससे वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। अकंपन के मरते ही सारे राक्षस सिर पर पैर रखकर भागे। वानरों ने उन भागते हुए शत्रुओं को पेड़ों तथा पत्थरों से वहीं कुचल दिया। जो शेष बचे, उन्होंने रावण को अकंपन के मरने की सूचना पहुंचाई। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल की तरफ से रामायण का यह 53वां एपिसोड लेकर हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।